जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी here and you're watching Alvi Lasus here। फिलोसफी ऑफ लॉ क्वेश्चन नंबर 9 है। आज से पहले फिलोसफी के डिफरेंट क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं, लाइक व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस। देन लॉ का किसी भी सोसाइटी के अंदर रोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। देन लॉ के जो डिफरेंट सोर्सेज थे उनके बारे में पढ़ा, जिसमें 3 लॉ हमने डिटेल की है, जिसमें लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम था। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात की कि लॉ को क्लासीफाई किस तरह से किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन के अंदर 2 लोग मजीद इंपॉर्टेंट वाले हमने पढ़े, जिसमें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस है, और एक इंटरनेशनल लॉ पे अलग से जो है वो क्वेश्चन बनता होता है। देन अब हम पढ़ रहे हैं, अब कह लें कि सेकंड पोर्शन स्टार्ट होने लगा फिलोसफी ऑफ लॉ का। मेनली उसमें हमने सारा बेसिक पढ़ लिया। अब इसमें एक लीगल राइट्स का कंसेप्ट है, और इससे ऑनवर्ड्स तकरीबन 6 तरह की आप थेरीज पढ़ेंगे, जिसपे डिफरेंट जो ऑथर्स हैं उन्होंने लॉ के बारे में डिफरेंट अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन किया। तो वो 6 की 6 थेरीज आगे पढ़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। होप सो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम सेकंड सब्जेक्ट अपना पार्ट 2 का कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह थर्ड की तरफ मूव ऑन करेंगे। होप सो आप लोग साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली साथ साथ अपना काम करते रहें। आज का क्वेश्चन है डिफाइन लीगल राइट्स। लीगल राइट्स को आपने डिफाइन करना है। इट्स काइंड्स, इसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं वो बतानी है। एंड इसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स, और लीगल राइट्स के इसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं, ज़रूरी चीज़ें इसकी कौन कौन सी होती हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो अगर राइट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि राइट्स क्या हैं, कि इस मुआशरे में जब आप रह रहे होते हैं तो 2 तरह से चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी ड्यूटी और एक होता है आपका राइट। तो आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो आपको आपका राइट मिलता है। अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप राइट को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, आप घर में रहते हैं और आपकी ड्यूटी क्या है आपके पेरेंट्स की तरफ से कि आप पढ़ें, अच्छा जो है वो प्रेजेंट करें और अच्छे मार्क्स लें और उनका नाम रोशन करें। ये क्या है, आपकी ड्यूटी है। इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के बदले में आपका हक क्या है, मतलब राइट क्या है आपका। वो राइट ये है कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको अच्छी जो है वो अकेडमी ज्वाइन करवाएं, अच्छा जो है कॉलेज में एडमिशन लेके दें, अच्छे आपको जो है वो कपड़े लेके दें, अच्छा आपका लाइफ स्टैंडर्ड जो है आपको प्रोवाइड करें। ये आपका राइट है। इसी तरह कोई स्टेट है, घर से अब स्टेट के लेवल पर जाते हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप टैक्सेस पे करें, आपकी ड्यूटी है कि आप कानून को फॉलो करें, आपकी ड्यूटी है कि आप लॉज को ब्रेक ना करें। जब आप ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो बदले में आपका राइट क्या है, आपका राइट ये है कि आपको अच्छी अच्छी सड़कें मिलें, आपका राइट ये है कि आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलें, आपका राइट ये है कि आपको साफ़ सुथरे रोड मिलें, आपका राइट ये है कि आपकी सीवेज सिस्टम जो है बेहतर हो। तो ये सारा राइट्स हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी, मतलब जहाँ कोई राइट है वहाँ ड्यूटी मस्ट है। देयर इज नो राइट विदाउट ड्यूटी एंड ड्यूटी विदाउट राइट, यानी राइट के बिना कोई ड्यूटी नहीं है और ड्यूटी के बिना कोई राइट नहीं है। एज देयर इज नो हस्बैंड विदाउट वाइफ एंड फादर विदाउट चाइल्ड। आप आदमी तो हैं लेकिन आप हस्बैंड नहीं कहला सकते जब तक आपकी कोई वाइफ नहीं होगी। इसी तरह आप हस्बैंड तो होंगे लेकिन फादर नहीं कहला सकते हैं जब तक आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो इसी तरह राइट का और ड्यूटीज का कंसेप्ट है कि जब तक कोई राइट नहीं होगा, जब कोई ड्यूटी नहीं आप परफॉर्म करेंगे, आप राइट नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो जब तक कोई राइट नहीं होगा तो उसके कंपैरेटिवली तो ड्यूटी नहीं होगी। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि लीगल राइट्स कौन से होते हैं। आपका हर वो राइट जो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है या रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है या जिसको लॉ की फोर्स हासिल है, मतलब हर वो राइट जिसको लॉ जो है वो इन्फोर्समेंट दे रहा है, लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, लॉ उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपका हर वो लॉ क्या कहलाता है, सॉरी, आपका हर वो राइट जिसको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, हर वो राइट जिसको लॉ जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको आप लीगल राइट बोलेंगे। ठीक है। एक ऐसा राइट जिसको लॉ आपका प्रोटेक्ट नहीं करता है वो राइट तो होगा लेकिन लीगल राइट नहीं होगा। तो लीगल राइट के लिए उसको लॉ का प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Whether legal rights refer to the protections and entitlements individuals possess under the law। तो मतलब लॉ के तहत ही आपको राइट्स हासिल होते हैं।
दीज राइट्स सेफ गार्ड पीपल्स फ्रीडम, ये लोगों की जो फ्रीडम है उसको सेफ गार्ड करते हैं। इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट, लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट है वो फेयर होना चाहिए उसको इंश्योर करते हैं। एंड जस्टिस, और इंसाफ को इंश्योर करते हैं। दे इंक्लूड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये सारे फंडामेंटल राइट्स में से इंक्लूड होते हैं। लीगल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अ जस्ट एंड ऑर्डरली सोसाइटी, अगर आप चाहते हैं कि एक मुनसिफाना और पुरअमन और पीस वाली सोसाइटी हो तो लीगल राइट्स उसकी बुनियाद है। प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस होता है कि जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं वो आपके पाकिस्तानी लॉ के अंदर किस कंटेक्स्ट में जो है वो कहाँ पे फॉल करता है। तो अगर आप पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 पढ़ते हैं और देन आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, तो उसके अंदर आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइडेड है। तो ये क्रॉस रेफरेंस है किसका, लीगल राइट्स के टॉपिक का। डायग्रामेटिकली अगर समझना चाहें लीगल राइट्स को तो एक वर्ड है लीगल, और लीगल का मतलब होता है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, और एक होता है राइट, राइट का मतलब होता है इंटरेस्ट। सो आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट जो कि हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जिसके पीछे को फोर्स ऑफ लॉ हो, आपका वो वाला इंटरेस्ट कहलाएगा लीगल राइट। तो मतलब नीचे वही लिखा हुआ है, एन इंटरेस्ट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इज नाउन एज लीगल राइट। तो डायग्रामेटिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इससे आगे भी है मीनिंग ऑफ लीगल राइट्स, कि लीगल राइट का मतलब क्या है। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ राइट क्रिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी आपका हर वो राइट जिसको या तो लॉ जो है वो क्रिएट कर रहा है या लॉ जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो राइट आपका क्या कहलाएगा, लीगल राइट कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सॉलमन एक डेफिनेशन है, लीगल राइट्स आर इंटरेस्ट दैट द लॉ प्रोटेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइज, दे इन्वॉल्व अ पर्सन्स एबिलिटी टू मेक क्लेम्स अगेंस्ट अदर्स इन्फोर्स्ड बाय द लीगल सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर अगर देखें तो उसमें सालमन के तहत भी है, जॉन लॉक के तहत भी है, वो आपने देख लेना है। अब अगर बात करें पार्टीज टू लीगल राइट्स की, कि लीगल राइट्स की पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, मतलब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले है स्टेट और सोवरन विच कन्फर्स लीगल राइट्स। सबसे पहली पार्टी जो है लीगल राइट्स की वो आपकी स्टेट है या आपकी सोवरन अथॉरिटी है जिसने राइट्स प्रोवाइड करने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको राइट्स कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली आपकी स्टेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो पार्टी है लीगल राइट्स की वो आपकी स्टेट है या आपकी जो सोवरन अथॉरिटी है वो फर्स्ट पार्टी है लीगल राइट्स की। सेकंड है द पर्सन होम राइट इज कन्फर्ड, दूसरी पार्टी लीगल राइट्स की वो है जिसको राइट्स दिए जा रहे हैं। पहली पार्टी है जो राइट दे रही है, राइट कौन दे रही है, स्टेट, इसलिए ये लीगल राइट्स की पहली पार्टी है। दूसरी पार्टी है वो पर्सन जिसको राइट्स दिए जा रहे हैं, लाइक स्टेट जो है वो राइट देती है हर इंसान को, राइट टू लिव, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन। तो जो राइट दे रहा है वो कौन है, स्टेट, वो फर्स्ट पार्टी होगी। किसको दे रही है, पाकिस्तान के सिटीजन्स को। तो ये सिटीजन्स जो है ये क्या हो गए, सेकंड पार्टी हो गए। इसमें एक थर्ड पार्टी भी होती है, जैसे मैंने शुरू में कंसेप्ट समझाते हुए कहा था कि जब तक आपकी कोई ड्यूटी नहीं होगी गई, कोई राइट आपका एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो जब कोई राइट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, किसी बंदे को दे रहे हैं, तो उसके बदले में कोई ना कोई ड्यूटी भी होती है। अगर आपको राइट मिल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के आपका राइट तब आपको मिलेगा जब मेरे ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज होगी। और मेरे ऊपर ड्यूटी इम्पोज क्या है कि मैंने जब आप अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मैंने उसमें मुदाखलत नहीं करनी है, मैंने आपको टोकना नहीं है, मैंने उसकी सेंसरशिप नहीं करनी है, मैंने आपको पिस्टल के जोर पे डराना धमकाना नहीं है कि तुम ये बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। तो स्टेट जो है वो राइट्स देती है, इसलिए वो फर्स्ट पार्टी है। जिसको राइट्स दिए गए हैं वो सेकंड पार्टी है। और तीसरी पार्टी वो होती है जिसके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज की जाती है, यानी किसी एक बंदे को ड्यूटी दी जाती है कि तुमने ये नहीं करना, तो जब वो नहीं करता तो फिर किसी दूसरे का राइट जो है उसको मिलता है। लाइक लड़कियां हैं तो उनका ये राइट है कि उनको सड़क पे जो है ना जाते हुए तंग ना किया जाए, ये किसका राइट है, लड़कियों का। तो ये राइट उनका कब पूरा होगा, जब लड़के अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। और लड़कों की ड्यूटी क्या है कि उन्होंने सड़क पे जाती हुई लड़की को नहीं छेड़ना है। अब समझ आई है, एक वो पार्टी है जो राइट आपको असाइन कर रही है, कन्फर्ड कर रही है, दे रही है राइट आपको, वो है स्टेट। दूसरा जिसको राइट्स दिए जा रहे हैं
यानी सिटीजन आ गए। तीसरा, जिसके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज की जा रही है कि तुमने ये करना है या नहीं करना है, जब वो करने का ना करने का मेक श्योर करेगा तब ही किसी का राइट उसको मिलेगा। तो तीसरी पार्टी ये है, द पर्सन ऑन होम ड्यूटी इज इम्पोज्ड। ये हो गई पार्टीज टू द लीगल राइट्स। देन हमारे पास है इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, कि लीगल राइट्स को आप इन्फोर्स कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे 4 सूट्स का जिक्र है, जो कि प्रैक्टिस की बात है, लेकिन मैं एक दो को समझा के आगे चलूंगा। सबसे पहले है सूट फॉर डैमेजेस। ये कब होगा? आप बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, बड़ा आपका नाम है, और आप पे कोई झूठा इल्जाम लगा देता है, और झूठा इल्जाम लगाने की वजह से आपको कोई जो है वो बुलाता नहीं है, आपकी फेम सारी खत्म हो जाती है, पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, आपका जो मंथली आप करोड़ों कमा रहे थे वो वहां से आप जीरो पे आ जाते हैं। तो ये किसी के झूठे इल्जाम की वजह से आपकी जात को नुकसान पहुंचा ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डेफामेशन सूट कर सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि मेरी इज्जत को इसके इस वजह से इतना नुकसान हुआ है, ये मेरा लीगल राइट है कि मुझे इतने डैमेजेस जो है ना इस बंदे से लेके दिए जाए। तो ये क्या है? वन ऑफ द मेथड है जिसके थ्रू आप लीगल राइट जो है वो अपना इन्फोर्स करवा सकते हैं। देन है एक और, मैं ले लेता हूँ सूट फॉर इंजंक्शन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला बता देता हूँ, कि मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये आईफोन है, मैंने आपको कहा जी मैंने ये सेल करना है, आपने कहा ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ पैसों के बस, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि मुझे अब्दुल्ला ने जो है ना पैसे ज्यादा ऑफर करा दिए, मेरी नीयत बदल गई, मैंने आपको मना कर दिया, मैंने तो नहीं मोबाइल देना आपको। अब आपके और मेरे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, लिखा पड़ा, वो आप कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, यहाँ पे आपका लीगल राइट जो था वो डैमेज हुआ ना, राइट इन्फ्रिंज हुआ। आप वो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, आप कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में जाके कहते हैं मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के दी जाए। मेरा अलवी साहब से मुआहिदा हुआ था कि वो मुझे आईफोन देंगे और मैं आप उनको इतने पैसे दूंगा, मैं वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अलवी साहब मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, लिहाजा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा के दिया जाए, तो उसको बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो एक और मतलब तरीका लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवाने का वो ये है कि आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट आपको जो है वो इन्फोर्समेंट के वेज मिलेंगे लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के। यहाँ तक हो गया। देन है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लीगल राइट। राइट वो है कि जिसको लॉ की प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती, बस वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, कोई इंटरेस्ट होता है आपका। लेकिन लीगल राइट वो है ऐसा इंटरेस्ट जिसको लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, लॉ उसको वैलिडिटी दे रहा है, लॉ उसको एनफोर्स कर रहा है, तो वो वाला इंटरेस्ट जो है वो लीगल राइट कहलाएगा आपका, ठीक है। ये डिफरेंस है। देन इसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स के, लीगल राइट्स के इसेंशियल्स कौन कौन से हैं, यानी जरूरी इसके एलिमेंट्स कौन कौन से। सबसे पहले ऑनर ऑफ द राइट या सब्जेक्ट मैटर। ऑनर मतलब जिसके अंदर वो राइट जो है वो कन्फर किया गया है जिसको, या जिसके अंदर वो लाई कर रहा है। देयर मस्ट बी एन ओनर ऑफ द राइट इन विच द राइट इज वेस्टेड, जिसके अंदर राइट जो वेस्ट कर रहा है, एंड हु कैन बी डिस्टिंग्विश एज द ओनर ऑफ द राइट, और जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप कि हाँ जी इसका ये राइट है। सबसे पहला इसेंशियल ये होता है। देन है ऑलवेज अगेंस्ट अनदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपका राइट है तो वो आपसे ही लिंक रख रहा होगा, नहीं, आपका राइट हमेशा किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड कर रहा होगा, किसी दूसरे बंदे के अगेंस्ट होगा। जैसे मैंने आगे मिसाल दी कि अगर लड़की का ये राइट है कि उसको सड़क पे जाते हुए कोई ना तंग करे, तो ये उसका राइट किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट है, यानी लड़के के अगेंस्ट है। लड़के की ड्यूटी है कि उसने सड़क पे जाती हुई लड़की को तंग नहीं करना है। तो पहला हो गया ऑनर ऑफ द राइट, यानी सड़क पे जाती लड़की है, उसका राइट है कि उसको ना तंग किया जाए, वो हो गई ऑनर ऑफ द राइट। अब वो राइट किसके अगेंस्ट है? वो किसी लड़के के अगेंस्ट है जो कि उसी सड़क से जा रहा है लेकिन उस लड़की को तंग ना करे, तो वो जो लड़का है वो अनदर पर्सन हो गया। A right can always be availed against another person upon whom some duty is imposed। यहाँ पे लड़की जो रास्ते में जा रही है उसका राइट है, लेकिन लड़के के ऊपर ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि तुमने राह जाती लड़की को नहीं छेड़ना है। तो ये क्या है कि लड़का अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो लड़की को उसका राइट मिलेगा। अगर लड़का अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता और वो राह जाती लड़की को जो है वो तंग करता है, छेड़ता है, तो यहाँ पे लड़की को उसका राइट ना मिला, तो ठीक है क्या हुआ? इन्फ्रिंजमेंट हो गई। तो फिर उसकी इन्फोर्समेंट के लिए वो अदालत में जाएगी कि इस बंदे ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, मेरा राइट था कि मुझे ना तंग किया जाता, इसने मुझे तंग किया है, लिहाजा मैं इसको इस केस में सू करना चाहती हूँ। ठीक है, अब समझ आ गई होगी।
ड्यूटी इज इम्पोज्ड एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज द पर्सन सब्जेक्ट टू द ड्यूटी। ठीक हो गया। तो यानी जिसको डिस्टिंग्विश किया जा सके कि हाँ जी इस पर्सन के ऊपर ड्यूटी है, लिहाजा ये अनदर पर्सन है। तो एक हो गया ऑनर ऑफ द राइट और दूसरा वो पर्सन हो गया जिसके ऊपर कोई ड्यूटी लगाई गई है। तीसरा क्या एसेंशियल है राइट का, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। फॉर अ राइट टू बी ट्रीटेड एज लीगल राइट देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। ठीक है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट जो है उसके बिहाइंड होना चाहिए। देन है कंटेंट ऑफ द राइट, यानी उसका कोई कंटेंट होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी the content of the right which may be termed as the content or substance of the right। then title है कि उस right का कोई ना कोई टाइटल आपके पास हासिल हो। तो ये 5 तरह के essentials हैं किसके, लीगल राइट के। अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ और काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स पे, जो कि मेन टॉपिक है आपका, कि राइट्स को आप किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस तरह से जो है वो इसकी काइंड्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइक चल रहा है। सबसे पहले जो आपके राइट्स हैं वो है परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स। अब परफेक्ट कौन से हैं और इम्परफेक्ट कौन से हैं। परफेक्ट राइट्स कौन से, कहते दीज आर कंप्लीट एंड एनफोर्सेबल राइट्स। आपके वो वाले राइट्स जिनको आप एनफोर्स करवा सकते हैं, जिन पे अगर आपकी इन्फ्रिंजमेंट होती है तो आप अदालत का रुजू कर सकते हैं। सच एज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आगे मिसाल दी थी, मेरा और आपका कोई आईफोन को बाय सेल का कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी थी, तो अब ये एक परफेक्ट राइट है आपका कि अगर मैं इस राइट को इन्फ्रिंज करता हूं, अगर मैं आपको मोबाइल नहीं देता हूं और आपके पास फिर ये परफेक्ट राइट है आपका कि आप कोर्ट में जाएं और इसको परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, ये है परफेक्ट राइट। दूसरा है इम्परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट ना हो, जिसकी जो है वो आप परफॉर्मेंस के लिए ना जा सके, कोई ना कोई उसमें रुकावट हो। कहते दीज आर द राइट्स, इसको 1 मिनट स्टॉप करिएगा, पॉज करना है। हाँ जी, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बाद क्या है, इम्परफेक्ट पे थे हम कि दीज आर द राइट्स दैट आर नॉट फुली इन्फोर्सेबल, यानी इनको आप फुली तौर पे इन्फोर्स नहीं करवा सकते। लाइक अ प्रॉमिस दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक प्रॉमिस है जो कि हम रोज करते हैं कि सर फलां तारीख को काम कर लेंगे, तो ये प्रॉमिस आपने कर लिया लेकिन बैक्ड बाय लॉ नहीं है ये। ठीक है, अगर ये आप इन्फोर्स नहीं करते तो इसमें कोई आपके पास रेमेडी नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये इम्परफेक्ट राइट है। ठीक है, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट हो गया। देन है पॉजिटिव और नेगेटिव राइट। अब पॉजिटिव राइट कौन सा है और नेगेटिव राइट कौन सा है। पॉजिटिव कहते दीज राइट्स रिक्वायर एक्शन और प्रोविजंस फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरा बंदा जब कोई ड्यूटी अपनी परफॉर्म करेगा तो आपको आपका राइट मिलेगा। जैसे मैंने पहले मिसाल दी है, अभी इसमें भी लेते हैं, लाइक द राइट टू एजुकेशन और हेल्थ केयर। पॉजिटिव राइट्स आपके वो राइट्स हैं जिसमें कोई दूसरा बंदा ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो आपको आपका वो राइट मिलता है। लाइक राइट टू एजुकेशन है कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी अच्छी एजुकेशन तो आपको मिलेगी, गवर्नमेंट आपको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी तो आपको आपका अच्छी हेल्थ का राइट जो है वो मिलेगा। तो ये है पॉजिटिव राइट। इसमें वो लड़की वाली मिसाल भी आप ले सकते हैं जो आगे बताइए। नेगेटिव राइट्स कौन से हैं, कहता दीज इन्वॉल्व नॉन इंटरफेरेंस वेयर अदर्स आर ऑब्लिगेटेड नॉट टू इंटरफेयर विद योर राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। पॉजिटिव राइट्स वो हैं जिसमें किसी दूसरे ने मुदाखलत करनी है, दूसरे ने परफॉर्मेंस करनी है तो आपको आपका राइट मिलना है। यानी गवर्नमेंट ने परफॉर्म करना है अच्छा और अच्छी एजुकेशन देनी है तो आपको एजुकेशन का राइट मिलना है। गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है तो आपको आपकी हेल्थ केयर का राइट मिलना है। ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव राइट्स वो हैं जो कि दूसरे बंदे को रोकते हैं कि तुमने ये काम नहीं करना है, उसको रोका जाता है कि तुम ये नहीं करोगे तो फलाने को उसका राइट मिलेगा। जैसे राइट टू स्पीच है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास, कि मैं जो है वो फ्रीली कुछ भी बोल सकूं, जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरे जो है वो इरादे हैं, और इसमें आप पे ड्यूटी है कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा राइट टू स्पीच खत्म हो जाएगा। सो ये कहलाते हैं नेगेटिव राइट, जिसमें दूसरे को रोका जाता है कि तुमने इंटरफेरेंस नहीं करनी, टांग नहीं अड़ानी। देन है राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सनम। राइट्स इन रेम होते हैं दीज आर द राइट्स अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी आपका वो वाला राइट जो आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल होता है। ठीक है, सच एज प्रॉपर्टी राइट्स। आपका घर है 5 मरले का, पूरी दुनिया की ड्यूटी है कि उस 5 मरले के घर को कुछ ना करें क्योंकि वो आपका है, ये आपका राइट है
कि आपके घर को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और ये ड्यूटी सिर्फ अब्दुल्ला की, मेरी या ABC, आफाक, आफ्ताब की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की ड्यूटी है कि आपके घर को कुछ ना किया जा सके। ये है राइट इन रेम, जो कि आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल होता है। देन है राइट्स इन पर्सनम, आपका वो वाला राइट जो आपको किसी खास पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट हासिल होता है। लाइक हस्बैंड भी, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का राइट है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए, और ये किसकी ड्यूटी है? हस्बैंड, ओनली हस्बैंड जो उसको वाइफ को मेंटेन करेगा। कोई चाचा, ताया, फूफा या पूरी दुनिया की ड्यूटी नहीं है कि उसको उसकी वाइफ को आगे मेंटेन करे, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड। या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आगे मिसाल दी थी मोबाइल वाली, तो मेरी और आपकी आपस में बात है, आपको मेरे अगेंस्ट सिर्फ वो राइट हासिल है, किसी और से आप वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। दैट इज नाउन एज राइट इन पर्सनम, यानी पर्सनल, किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी एक कंपनी के अगेंस्ट, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। These are the rights against specific individuals like contractual obligations। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? इजी है, रिलैक्स। वैसे लीगल राइट्स पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ा मुश्किल करके समझाया जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है हर चीज़ बच्चों की आसानी के लिए। होप से समझ आ रही है आपको। राइट्स इन रेम और पर्सनम से आगे अगर चलें तो वी हैव प्रोप्राइटरी राइट्स एंड पर्सनल राइट्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी कौन से हैं और पर्सनल कौन से हैं? प्रोप्राइटरी कहते हैं दीज इन्वॉल्व ओनरशिप और कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी लाइक लैंड और कार। आपकी कोई जमीन है, कोई कार है, उसके ऊपर जो आपका कंट्रोल है, उसके ऊपर जो ओनरशिप है, उसको आप कहेंगे प्रोप्राइटरी राइट्स। अगर पर्सनल राइट्स की बात करें तो कहते हैं दीज परटेन टू इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट सच एज द राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये आपके जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, लाइक राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस तरह के जो पर्सनल किस्म के राइट्स हैं, इसको आप पर्सनल राइट्स कंसिडर करते हैं। देन है राइट्स इन री प्रोप्रिया एंड राइट्स इन री एलिना। प्रोप्रिया क्या है, एलिना क्या है? राइट्स इन री प्रोप्रिया, दीज इन्वॉल्व वंस ऑन प्रॉपर्टी राइट्स, यानी किसी बंदे को अपनी ही प्रॉपर्टी पे जो राइट्स हासिल होते हैं उनको बोलते हैं राइट्स इन री प्रोप्रिया। राइट्स इन री एलिना, दीज इन्वॉल्व द राइट्स ओवर समवन एल्स प्रॉपर्टी लाइक अ लीज और ईजमेंट। राइट्स इन री एलिना से मुराद वो राइट्स हैं जो आपको किसी और की प्रॉपर्टी पे हासिल होते हैं। लाइक आपका खेत है और आपके खेत तक आने से पहले तक आपको किसी और के खेत से गुजरना पड़ता है, तो वो जो किसी और का खेत आप इस्तेमाल कर रहे हैं रास्ते के तौर पे, ये क्या है कि खेत तो किसी और का है, प्रॉपर्टी तो किसी और की है, लेकिन आपको राइट है कि आप वहां से गुजर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, राइट्स इन रियलिना है। देन प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स हैं। देन इसके बाद आगे आ जाए लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स हैं। सिंपल सिंपल से हैं। लीगल राइट्स क्या है? दीज आर द राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इक्विटेबल राइट्स क्या हैं? दीज आर द राइट्स बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस। ये वो राइट्स हैं इक्विटेबल के जिनको लॉ तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए। मोरल प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी बेस पे बेस करते हैं। देन है प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट्स। प्राइमरी है दीज आर द सब्सटेंटिव राइट्स देमसेल्व्स लाइक द राइट्स टू प्रॉपर्टी, और सैंक्शनिंग है दीज इन्वॉल्व द लीगल रेमेडीज और सैंक्शंस फॉर द वायलेशन ऑफ प्राइमरी राइट्स लाइक डैमेजेस और इंजंक्शंस एटसेट्रा। पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स समझाने की जरूरत नहीं है, आसान से हैं। देन इसका कंक्लूजन होगा। तो ये हमारा लीगल राइट्स का टॉपिक था कि लीगल राइट्स हैं क्या, मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड लीगल राइट्स। इसमें हमने एसेंशियल्स ऑफ राइट्स पढ़े और आगे राइट्स की क्लाइंट्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, डिटेल पढ़ा। ये हमारा फिलोसफी ऑफ लॉ का एक पोर्शन कह लें खत्म हो गया, जिसमें हमने लॉ क्या है ये पढ़ा है, लॉ का मुआशरे में किरदार क्या है ये पढ़ा है, जो लॉ के सोर्सेज हैं वो पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो है वो पढ़ा है, लीगल राइट्स पढ़े हैं। अब सेकंड जो पोर्शन स्टार्ट होने लगा वो थेरीज का है, जिसमें हमने लॉ से रिलेटेड 5 से 6 थेरीज पढ़नी है, जिसमें आपकी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी आ जाएगी, और इसके अलावा कैल्सन्स की प्योर थेरी लॉ आ जाएगी, इंपैरेटिव और पॉजिटिव थेरी ऑफ लॉ आ जाएगी, अमेरिकन रियलिज्म आ जाएगी। ये डिफरेंट तरह की थेरीज हैं, 5 से 6 वो पढ़नी है इंशाल्लाह, तो आपका फिलोसफी ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।